नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। महिला प्रवक्ता पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में शिक्षक बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला शक्ति को लेकर पूरे प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डाइट शिवरामपुर में गंभीर मामला सामने आया, जहां डाइट के शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान कुछ पुरुष शिक्षकों द्वारा डाइट प्रवक्ता राबिया खातून पर अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। संपूर्ण मॉड्यूल एक राज्य स्तरीय एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार के NCERT द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत अभियान के अनुरूप शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है। लेकिन जब एक शिक्षक की अपनी मर्यादा को भूलकर प्रशिक्षण दे रही प्रवक्ता पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो आगे क्या होगा। अखिलेश पांडे। एक घटना हुई थी यहाँ पे 19 सितंबर को प्रशिक्षण के दौरान कुछ हंगामा हुआ था, क्या था पूरा मामला? प्रशिक्षण के सेकंड सेशन में हमारे संस्थान की मनोविज्ञान की प्रवक्ता श्रीमती राबिया खातून द्वारा सेशन स्टार्टिंग में ही कुछ इंग्लिश टर्म्स का यूज करी। टीचर जो है उसको कहे कि इंग्लिश में ना पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। मैडम कही कि ठीक है, मैं हिंदी में कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो टर्म्स जो है TT जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को जानना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने सुधार करने की कोशिश किया और ये इतनी ही बात हुई थी। मैम अपना उस टर्म्स को हिंदी में कन्वर्ट करने का ही प्रयास कर रही थी। उसी समय प्रशिक्षण कक्ष में अधिकतर अध्यापक जो है जोर जोर से आक्रोश की लैंग्वेज में बात करने लगे। वहाँ उपस्थित हमारे स्टैटिक्स के प्रवक्ता हेम सिंह ने एक एक्टिविटी ताली बजाने करवा के लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, जिसमें मुझे लगता है कि 50% अध्यापकों ने उनका साथ दिया, लेकिन 50% अध्यापकों ने साथ नहीं दिया। उनके हंगामे का जो प्रक्रिया था वो जारी थी। तत्पश्चात पास में ही मैं भी बैठा था, मैं वहां पहुंचा और लोगों को 10 मिनट तक कम से कम सांत्वना समझाने का प्रयास किया कि बिना ये प्रशिक्षण आपके सहयोग से संचालित नहीं किया जा सकता। उस समय थोड़ा सा ये हो सकता है कि क्योंकि अव्यवस्था होने पर आवाज तेज हो रही हो, हम इस चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं आवाज, लेकिन तेज रहने का मेरा मंतव्य है पूरे सदन के लिए ये था कि सबके पास हंगामे के बीच जो आवाज आ रही, इसको आवाज तेज करके ही सुनाया जा सकता था। उसको लोग लेते रहे। फिर आगे सेशन स्टार्ट हुआ, जब बहुत समझाने के बाद हालांकि कुछ लोग बोल ही रहे थे, बंद नहीं हो रहे थे। मैम जब अपना सेशन आगे बढ़ाई तो उसी दौरान प्रोग्राम प्लानिंग करने की बात पर मैम जब कहें कि हम लोग प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए अगर इवन हम गाड़ी भी चला रहे हैं तो प्लानिंग के विषय में हमारा दिमाग उस पर काम करता रहता है। उसमें जो 2-1 अध्यापक जिस पर हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं, वो लोग उसका विरोध किए कि हम गाड़ी चलाते समय हम आपका कुछ भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमारी भी अपनी जिंदगी हुई है। तो कहने का मतलब कि कोई भी अगर वृत्तांत देके, अगर एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया जा रहा है तो उस पर हम उसकी नकारात्मक चीजों को उठा करके प्रशिक्षण में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रशिक्षण जो है, एकीकृत प्रशिक्षण जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक संपूर्ण मॉड्यूल डेवलप किया गया, जिसमें कम से कम मुझे लगता है कि 17 विषय हैं, 17 टॉपिक्स हैं, जिसको हम लोग सेशंस के माध्यम से देते हैं। पूरे प्रदेश में चल रहा है और समयबद्ध भी है। बीएसए साहब है डायरेक्ट प्राचार्य जब चार्ज लिए तो थोड़ा सा हमारा सेशन पिछड़ा हुआ था, उन्होंने तेज करने के लिए इसको जो है गति देने का प्रयास किया और उसी के लिए सारे लेक्चरर्स उसमें लगे हैं। और उसके वजह से जब ये महत्वपूर्ण प्रशिक्षण, कोई सेशन स्किप ना हो, समयबद्ध है। सर, मेरा नाम राबिया खातून है। मैं मनोविज्ञान प्रवक्ता हूँ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में। एक मामला आया हुआ है। जी सर। क्या है वो मामला? सर, वो मामला कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं था। वो ये था कि 19 सितंबर को ट्रेनिंग थी एकीकृत प्रशिक्षण का, जो कि ये करवाया जाना था। तो उसमें कुछ हमारे सम्मानित अध्यापक आए थे और कुछ सहायक अध्यापक, कुछ प्रधानाध्यापक भी उसमें शामिल थे। तो 19 सितंबर के दिन जो है हमारा सत्र 12:30 बजे था। तो उस दिन मैं गई, क्योंकि उसके पहले जो सत्र था उसमें हेम सिंह चौहान जी का था। तो वो सत्र जो है 11:15 तक होना था, लेकिन जलपान के कारण जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया, मतलब 15 मिनट लेट हो गया। तो मेरा सत्र 12:30 बजे आया। चूंकि 12:30 का टाइम था, दोपहर का टाइम था,
तो भाई सारे अध्यापक ये सोच रहे थे, अधिकांश अध्यापक ये सोच रहे थे कि भाई छुट्टी का टाइम है, मैं जाऊं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ पे समय का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। टाइम पे ट्रेनिंग का जो आगमन है, आने का, जाने का, 3-3 टाइम साइन करने का, वो बहुत टाइट माहौल है। तो यहाँ के अध्यापक अधिकांश ये चाहते हैं कि बस मेरा साइन करवा लिया जाए और किसी तरीके से मुझे ट्रेनिंग की छुट्टी दे दी जाए, और वो चीज़ यहाँ असंभव है। हाँ, बस इसीलिए जो है 12:30 बजा, मैं जैसे ही एंट्री की पढ़ाने के लिए, पहले से ही इन लोगों ने माइंड सेट कर लिया था कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी है, बस मुझे भागना है यहाँ से साइन करके किसी भी तरीके से। तो ये हुआ कि मैं बस जैसे ही सत्र मैंने स्टार्ट किया, इन्होंने कहा मैडम आप इंग्लिश में पढ़ा रही हैं। मैंने कहा ठीक है सर, इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ तो मैं हिंदी भी बता देती हूँ आपको, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान में हिंदी थोड़ी टफ होती है, तो अंग्रेजी थोड़ा जानना ज़रूरी है, ये भविष्य के लिए भी काम आता है और हमारे बच्चों को बताने के लिए भी काम आएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे हमने भी बीएड किया हुआ है, क्या तुम्हें भर्ती हो क्या? इस तरीके के लहजे में एक ने बोला तो कईयों ने खड़े हो गए। तो मैंने कहा सर हाँ ठीक है, आप सम्मानित हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन हमने भी बीएड किया हुआ है सर, लेकिन हम कोशिश करते हैं। मैंने कोशिश भी की, मैंने पढ़ाना शुरू किया, मामला शांत भी हो गया क्योंकि हमारे एक प्रवक्ता थे, उन्होंने मामला शांत भी कराया। फिर उसके बाद जब वो चले गए, इन लोगों ने अकेला मुझे पाया वहां पे, तो मैंने जैसे ही शुरू किया सत्र, फिर से हंगामा शुरू कर दिए। अरे तुम जो है पता नहीं क्या क्या पढ़ाई जा रही हो, ये वो ऐसे वैसे। हमने कहा अगर सर आपको नहीं पढ़ना है तो आप सर बाहर जा सकते हैं, आप बरगद का पेड़ है, आप वहां पे बैठ करके रिलैक्सेशन ले सकते हैं, लेकिन प्लीज सर सत्र डिस्टर्ब मत करिए। मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया, वहां पे खड़े होकर के इन्होंने जो है कई संघ के लोगों को उन्होंने खड़ा किया और वहां पे धमकी दी कि मैं संघ का आदमी हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारी शिकायत मैं संघ में करूंगा। और अश्लील जो है बहुत अमर्यादित व्यवहार किया, और मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने कौन कौन से अश्लील व्यवहार भी किए पीछे से, क्योंकि वो पीछे बैठे थे तो आगे के लोगों ने देखा नहीं। मैंने काफी इग्नोर भी किया। मैंने बीएससी सर को उस समय तुरंत अवगत कराया, बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया, तुरंत मैंने फोन किया, सर जी हमारे आए भी, हमने मामला बताया भी, सर ने जो है तुरंत लेटर भी जारी किया कि हाँ ये मामला है। और बस यही है कि जो लेटर उन्होंने जारी किया है उसके लिए ये चाहते हैं कि प्रक्रिया आगे ना बढ़े, मेरे ऊपर संघ के द्वारा ये जो है सिर्फ दबाव डालना चाहते हैं कि ये अपना सारा शिकायतनामा ये वापस ले लें और हमें छूट दे दें।